Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16, Econometrics, Chapter 16, Panel Data Regression मॉडल। हमने कुछ इसको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पैनल डेटा होता क्या है और पैनल डेटा हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो डाउनलोडेड साइट हैं वो ज़्यादातर इन्होंने लिखे कौन से हैं, वो अदर कंट्रीज़ के लिए लिखे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो हैं लाइक PSLM HIES हाइस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक और भी साइट होंगे। लेकिन ये जो मेन साइट्स हैं, और इससे जो अगर क्रॉस कंट्री सर्च करते हो, वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर WDI और भी साइट हैं। लेकिन मेन ये पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे, यहाँ से हम डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, पैनल डेटा। अब पैनल डेटा डाउनलोड करने के बाद उसका एनालिसिस के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है कि स्टेटा है, इसी तरह हमारे पास ई-व्यूज़ है जो ज़्यादातर पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, एंड SPSS है, और भी सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं बाय रेफ़र किए गए HSC ने ये किए हैं। इसके बाद हम जो टॉपिक है 16.1 वाई पैनल डेटा, कि पैनल डेटा क्यों, वजह। पैनल डेटा हमारे लिए इस वजह से, हम पैनल डेटा आजकल बहुत यूज़ भी हो रहा है। पैनल डेटा वो यूसेज किस बेस पे है कि हम कंपैरिजन करते हैं। लाइक अगर हम कंपैरिजन करें कंट्रीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया, लाइक ये 3 कंट्रीज़ हैं। तीनों कंट्रीज़ की हम क्या कंपैरिजन करते हैं, GDP और भी CI एंड नेट एक्सपोर्ट। तो हम इनका कंपैरिजन करते हैं कि किस वजह से इनमें हेट्रोजिनाइटी पाई जाती है, ये डिफरेंट पाई जाता है, हेट्रोजिनाइटी। असल हम क्या, वो जो डिफरेंट हेट्रोजिनाइटी है वो फाइंड करने के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं। अब इन्होंने इधर एग्जांपल दिया हुआ है, एडवांटेजेस जो हमारे पास पैनल डेटा का है, तो वो क्या है, या हम क्यों पैनल डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जो कंपैरिजन में, फिर हम जब कंपैरिजन करेंगे, लाइक अब 2 तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। टाइम सीरीज़ डेटा हम अगर लेते हैं, हर एक कंट्री के लिए अपने एक अलग अलग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा निकाल लेते हैं, उसके रिग्रेशन रन करते हैं, तो और उनका फिर कंपैरिजन करते हैं। फिर कंपैरिजन में हमारे लिए डिफरेंट कोफिशिएंट आएंगे, तो वो हमारे पास बहुत कंफ्यूजिंग होगा। अगर मैं पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये तो 3 कंट्रीज़ हैं, मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कंट्रीज़ के लिए रिग्रेशन रन करता हूँ, 100 कंट्रीज़ हों और उनका डिफरेंट टाइम हो, 1 ईयर 2 ईयर, तो उसमें जो कंपैरिजन है, फिर मैं अगर टाइम सीरीज़ या क्रॉस सेक्शनल डेटा को अलग करना चाहता हूँ, अकेले सिर्फ क्रॉस सेक्शनल हो या
टाइम सीरीज़ डेटा पे रिग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग होगा। आज का पैनल इस वजह से ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी वो जो हेट्रोजिनाइटी है उसको अलाउ करते हैं कि हाँ ये होनी चाहिए, और कभी कभी हम इस हेट्रोजिनाइटी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कि हेट्रोजिनाइटी ना हो, तब हम रिग्रेशन रन करना चाहते हैं। तब क्या होगा हमारे पास, तो इन डिफरेंट वे में हमारे पास क्या होता है, हम असल हमारा जो मकसद होता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किस चीज़ के, जिसका भी हम अगर कंट्रीज़ का कंट्री की स्टडी करते हैं तो कंट्री की क्या करेक्टरिस्टिक होगी, या हम इंडिविजुअल की, फर्म की, स्टेट की, तो वो हमारे पास डिफरेंट जो हेट्रोजिनाइटी है उससे पता चलेगा। लाइक अगर हम अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन बेस पे हमें फिर क्या पता चलेगा कि इकट्ठा डेटा लेंगे तो हम अगर इंडिया को कंपेयर करते हैं विद पाकिस्तान और चाइना, देन हमें इजी वे में हम कंपेयर कर सकेंगे, वो हेट्रोजिनाइटी कैप्चर कर सकेंगे। इनके लिए फिर आगे डिफरेंट वे में जिक्र किया गया कि आप कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे कि हेट्रोजिनाइटी कैप्चर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि या आप यही ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि ये होमो हो या सेम हो। तो सेम होने की अगर हेट्रोजिनाइटी हम चाह रहे हैं कि हेट्रोजिनाइटी हो, तो उसमें जब हम रिग्रेशन रन करते हैं वो किस टेक्निक से करेंगे, या हेट्रोजिनाइटी को हम होल्ड करते हैं कि हेट्रोजिनाइटी ना हो और हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, देन क्या सिचुएशन होगी। हम फिर क्या करते थे, ये फर्स्ट पॉइंट है 16.1 का। द सेकंड जो हम हेट्रोजिनाइटी का यूनिट जो हम चूज़ करते हैं वो क्या चूज़ करेंगे इसी बेस पे। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है कि हम कंबाइन करते हैं क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज़ डेटा को, जो हमें देता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा वेरिएबिलिटी किस चीज़ में, वेरिएबल्स में, और वो लेस कोलिनियरिटी होते हैं अमंग द वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या जो पैनल डेटा है, पैनल डेटा हमारे पास मोर क्या होता है, इफ़िशेंट होता है, इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है, इफ़िशेंट होती है हमारे पास, इफ़िशेंट होती है जो रिग्रेशन हम रन करते हैं। या डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का इशू नहीं होता। रिज़ल्ट हमारे पास, रिज़ल्ट बल्कि रिज़ल्ट नहीं इन द वे ऑफ सेंस कि हम फिर कंपैरिजन इज इन इजी वे कर सकते हैं, और वेरिएबल लेस कोलिनियरिटी का इशू हमारे पास कम बच जाता है। और जो थर्ड नंबर पॉइंट हम कि क्रॉस सेक्शनल में जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट होती हैं तो पैनल की वजह से वो क्या होता है, वो बेटर हो जाती है, सुटेबल हो जाती है। हमारे पास क्या कि डायनामिक चेंज आता है, वक्त के साथ चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो वक्त ही चेंज फिर शो कर लेता है। अगर क्रॉस सेक्शन एक ही क्रॉस सेक्शन अगर क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो वो वेरिएशन किस चीज़ में आएगी, वो वेरिएशन अब पैनल डिपेंड ऑन बोथ क्रॉस सेक्शन प्लस टाइम। लेकिन क्रॉस सेक्शन में हमारे पास वेरिएशन नहीं है, तो वो वेरिएशन अगर टाइम में है, कि अगर हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ की, एजुकेशन का जिक्र करते हैं कि 2009 में क्या एजुकेशन थी, 2020 में क्या एजुकेशन है, या 11, 8, 11, 12, तो इसमें जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में शायद वो हर एक ईयर में, ईयर वाइज में, ईयर लाइक अगर हम सिर्फ 2010 का जिक्र करते हैं तो उसमें इतनी वेरिएशन ना हो, लेकिन अगर 10 के बजाय 11 का करते हैं, 11, 12, 13, तो हर एक ईयर में वेरिएशन आएगी। तो इस वजह से फिर ये कहते हैं इन थर्ड पॉइंट कि हमारे पास फिर सुटेबल क्या है, वो पैनल डेटा है, वो बेटर वे में हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो देंगी। मेरा रिज़ल्ट का मतलब क्या कि कंपैरिजन जब हम करेंगे, कंपैरिजन फिर हमारे पास कंपैरिजन इन गुड वे हम कंपेयर कर सकेंगे। इसी तरह फिर पैनल डेटा में हम बेटर क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, जो हमारे पास प्योर बेस करता है या क्रॉस सेक्शनल पे या टाइम सीरीज़ पे। तो
इस बेस पे भी हमारे जो इफ़ेक्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर हमारे पास जो है कि पैनल डेटा क्या है, वो आपको है कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, क्योंकि वो अगर हैंडलिंग मेथड आपको नहीं आता तो पैनल डेटा को इतना अच्छी तरीके से आप हैंडल भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर आप पैनल डेटा हैंडलिंग सीख लेते हैं तो आपको ज़्यादातर इश्यूज़ जो क्रॉस सेक्शन है, टाइम सीरीज़ हैं, वो आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो लाइक क्रॉस सेक्शन में हमारे पास हेट्रो का मसला हो, टाइम सीरीज़ में ऑटो का मसला हो, तो वो भी डिक्रीज़ हो सकता है, ख़त्म नहीं लेकिन डिक्रीज़ हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के कॉम्प्लिकेटेड जो बिहेवियर है किस चीज़ का मॉडल का, तो वो हमारे लिए इजी कर सकता है। द 4 एंड 5th हो गया। द लास्ट वन 6 नंबर जो पॉइंट है कि हमारे पास फिर जब हम डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है सेवरल यूनिट में, तो वो पैनल क्या करता है, हमारे पास मिनिमाइज़ करता है बायसनेस रिज़ल्ट को मिनिमाइज़ करता है। वो हमारे पास जो एग्रीगेट है इंडिविजुअल या फर्म का, वो एक ब्रॉडर वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो पैनल डेटा है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा इनरिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल एनालिसिस वो दे सकता है जो कि क्रॉस सेक्शनल या टाइम सीरीज़ नहीं दे सकता। तो इस वजह से हम किस चीज़ को वाई वी चूज़ पैनल डेटा, तो इस वजह से हम पैनल डेटा को चूज़ करते हैं कि वो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होते पैनल डेटा में, और हमें टोटल जो हमारा मेन कंपैरिजन है वो भी हमें दे सकता है कंट्रीज़ का। अगर आप स्टेट का करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल का करते हैं, तो वो इस बेस पे हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो हमें दे सकता है। इसके बाद हमारे पास जो 16.2 है, 16.2 क्या है, पैनल डेटा का इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है पैनल डेटा के। वो कौन सा पैनल डेटा है, स्टेट एन एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल 6 एयरलाइंस हैं एयरलाइन फर्म्स जो कि टाइम पीरियड कौन सा है, 1970 से लेके 1984 तक। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या जो ऑब्जर्वेशन कितने बनेंगे कि 6 अगर क्रॉस सेक्शनल हैं, और टाइम सीरीज़ कितना है 70 से, और टाइम कितना है, टाइम 70 से 15, तो 15×6 90, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 90 होंगी, टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ पैनल डेटा। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शन का जिक्र करते हैं तो क्रॉस सेक्शन ओनली 6 होंगी, और टाइम कितना होगा, टाइम सीरीज़ की कितनी 15 होगी, तो 15 टाइम सीरीज़ का और क्रॉस सेक्शन का कितना 6। तो अब ये ज़्यादा डिपेंडेंसी किस चीज़ का है, टाइम सीरीज़ का। तो ये हमारे पास डेटा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डेटा होगा, लॉन्गिट्यूडनल डेटा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल कौन सा, पैनल लॉन्गिट्यूडनल डेटा। तो ये हमारे पास पैनल लॉन्गिट्यूडनल डेटा है, जिसमें हमारे पास अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल है क्यू, क्वांटिटी है या आउटपुट क्यू, जिस सी है कास्ट, टोटल कास्ट, और पी एफ फ्यूल प्राइस, एंड एल एफ लोड फैक्टर। तो ये डिफरेंट वेरिएबल हैं। अब अगर मैं इसके साथ सी आई लिखता हूँ तो आई क्या, आई एंड टी। आई किस चीज़ को शो करता है, आई शो इज़ द एयरलाइन कि कौन सा एयरलाइन है, एंड टी क्या शो करता है, टाइम शो करता है।
या ईयर शो करता है, और जो टी एंड टाइम क्वांटिटी जो क्यू है, क्यू हमारे पास असल जो शो कर रहा है वो रेवेन्यू पैसेंजर माइल, वो रेवेन्यू को शो करता है। तो हमारे पास ये डिफरेंट वे हैं। इसके बाद इन्होंने इस डेटा का जिक्र किया, तो वो क्या, अब हमारे पास जो डेटा है वो डेटा क्या बनेगा, लाइक 6 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फॉर एग्जांपल पैनल डेटा का मैं थोड़ा हेयर ड्रा कर दूं। फॉर एग्जांपल एयरलाइन 1 सीरीज आई है, तो एयरलाइन 1 क्या है, उनके डिफरेंट वेरिएबल क्या है, सी, पी एफ एंड एल एफ, ये वेरिएबल हैं। हेयर जो फर्स्ट है, फर्स्ट ये I1 है, तो उसका टाइम स्टार्ट फ्रॉम किस चीज़ से, 1970 से, तो वो टिल टू 1984। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास सेकंड I इज इक्वल टू 2, देन आपके पास सेकंड, इसी तरह सेकंड का क्या होगा कि वो 1970 से स्टार्ट होगा आफ्टर 1984। इसी तरह थर्ड, तो ये क्या हमारे पास पैनल डेटा की अरेंजमेंट है। अगर आप डिफरेंट डेटा टाइम सीरीज डेटा लेते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक अगर मैं इसको इसी तरह, अब अगर एग्जांपल, अब इसके लिए क्या एग्जांपल इस तरह है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ए बी सी कंट्री करता हूँ, ए बी एंड सी, तो इसी डेटा को अब एयरलाइन की जगह मैं कंट्री करता हूँ, तो फर्स्ट क्या आएगा कि मेरे पास ए कंट्री का, सेकंड जो है वो बी कंट्री का एंड सी कंट्री का। अब ये क्या, इधर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल होंगे, तो वो क्या हमारे पास पैनल डेटा बनेगा। इन्होंने अब पैनल डेटा में दो वो है कि एक बैलेंस डेटा है, एक अनबैलेंस डेटा है। बैलेंस डेटा किस चीज़ को कहेंगे, अब दो पॉइंट हैं। बैलेंस पैनल डेटा, बैलेंस जितने भी आपके पास या क्रॉस सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा है, क्रॉस सेक्शन डेटा एंड टाइम सीरीज, दोनों का जो कंबाइन है एंड टाइम सीरीज। अब जितने ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल वही 6 का एग्जांपल लेते हैं, आई 1 से स्टार्ट होके 2 3 6, अब जितने भी हमारे पास क्रॉस सेक्शंस हैं या, तो सब के लाइक 1 के अगर 15 ऑब्जर्वेशन है, तो हर एक के 15 ऑब्जर्वेशन लाजमी है, तो वो बैलेंस डेटा होगा। अब अगर फर्स्ट के 15 है, सेकंड के 15 है, थर्ड के 15 है, फोर्थ के फॉर एग्जांपल 14 है, फिफ्थ के हमारे पास 13 है और 6 के 12 है, इट्स मीन कि ये क्या है, ये अनबैलेंस है। द सेकंड इसका अपोजिट क्या, अनबैलेंस डेटा, तो ये अनबैलेंस है। लेकिन अगर हमारे पास जो 6 क्रॉस सेक्शन है, 15 ईयर है और हर एक ईयर का डेटा पड़ा है, तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 90 बनेंगे। इट्स मीन कि ये क्या है, ये बैलेंस डेटा है। इफ़ अगर लेस देन 90, इट्स मीन कि अनबैलेंस। और हमारे पास ये क्या, ये आइडिया अबाउट दिस। अब हमारे पास फिर दो टर्म इन्होंने और यूज़ किए हैं, शॉर्ट पैनल, द सेकेंड इज लॉन्ग पैनल। शॉर्ट पैनल का क्या मतलब है, शॉर्ट पैनल का मतलब है क्रॉस सेक्शन, ज़्यादातर डिपेंडेंसी क्या होगी, वो क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंडेंसी होगी। और लॉन्ग पैनल क्या है कि वो टाइम डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, टाइम सीरीज़ डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, ना कि क्रॉस सेक्शन पे। तो ये क्या, ये डिफरेंट। अब जबकि हमारे पास ये बेसिक आइडिया था, अब ज़्यादातर जो हमारे पास, अगर हम इसको इन इजी वे, बुक ने जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि नंबर ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है शॉर्ट, उसमें नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एन ग्रेटर होगा किस चीज़ से, टाइम से, तो ये हमारे पास शॉर्ट डेटा होगा। और इसी तरह अगर टी ग्रेटर होगा एन से, टाइम ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शन, देन ये क्या होगा, ये लॉन्ग डेटा होगा।
अब हमारे पास डिफरेंट 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये डेटा आपके पास है या बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ हो सकते हैं? एक है पूल्ड OLS मॉडल। द सेकंड वन क्या है? फिक्स्ड लीस्ट फिक्स इफेक्ट लीस्ट स्क्वेयर डमी वेरिएबल LSDV मॉडल, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास फिक्स्ड इफेक्ट विद इन ग्रुप मॉडल, एंड द लास्ट वन, fourth, random effect model, REM मॉडल। तो इसके बाद हम 1 बाय 1 फिर पूल मॉडल, फिक्स इफेक्ट ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्या हमारे पास बेसिक आइडिया अबाउट द पैनल डेटा, बैलेंस डेटा, अनबैलेंस डेटा, उसके बाद शॉर्ट पैनल, लॉन्ग पैनल। तो ये डिफरेंट अब टेक्निक हैं, फिर इसके वो टेक्निक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।